दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद पोल खोल न्यूज़ चैनल। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के आवास पर रविवार 25 फरवरी को एक अहम कार्यकर्ता बैठक हुई। राजेंद्र राणा ने खुलासा किया कि सुजानपुर की जनता लड़ना जानती है। सुजानपुर के व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता। जिसने भी दबाने की कोशिश की, सुजानपुर की जनता ने उसे कुचल कर रख दिया। सुजानपुर की जनता बड़े से बड़ा फैसला लेना जानती है। राजेंद्र राणा ने यह भी कहा कि अब उन्हें फ़ोन आ रहे हैं कि मंत्री बना देते हैं, लेकिन सुजानपुर की जनता बचा खुचा जूठा परोठा नहीं खाती। उन्होंने कहा, हम खाना बदोश नहीं हैं, हमारी तथा सुजानपुर के लोगों की भी इज्जत है। अब जो भी होगा अच्छा होगा, सुजानपुर के हित में होगा तथा एक एक व्यक्ति के हित में होगा। आइए सुनते हैं राजेंद्र राणा ने इस बैठक में और क्या कुछ कहा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, कोई मेहमान आता है तो उसको सबसे प्राथमिकता मिलती है। मेरे समधी राजस्थान से आए हैं, राजा महेंद्र सिंह राव जी, वीरभद्र सिंह जी, भाई लेखराज ठाकुर जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश जी, अभिषेक राणा जी, डॉक्टर अशोक जी, कैप्टन अनंत राम जी, सौदार मदन जी, जिला परिषद के सभी सदस्य, ब्लॉक समिति के सभी सदस्य, सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान। मैं नाम लेने लगा तो शाम ढल जाएगी। भाई जोगिंदर ठाकुर जी बैठे हैं और भी पीछे कई साथी बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष रिटायर्ड प्रिंसिपल सुरेश जी, मनोज ठाकुर जी। इसलिए जितने भी नाम यहाँ पीरे से साथियों ने लिए हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, मैं सबको संबोधित करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे परिवार, सुजानपुर के हर पंचायत से आए मेरे सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों। आज वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी 2 दिन से, पिछले कल से काफी खराब है। जुकाम हो गया, कहीं ठंड लग गई, गला खांसी जुकाम सब हो गया। दवाई तो ली है, पर फिर भी उसके बावजूद भी मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं कल जब सुजानपुर में बमसर क्षेत्र में गया तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मीटिंग बुलाई है, क्या वजह है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कहा मीटिंग तो रूटीन में होती है, पिछले लंबे समय से कोई मीटिंग नहीं हुई, तो मैंने कहा विधानसभा में छुट्टी है, आज मीटिंग कर लेते हैं। मेरे से पूर्व साथियों ने लंबी चर्चा करी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि लगभग 23 साल मुकम्मल हो गए और 4वां साल 24th ईयर शुरू हो गया। और जब से मैं सामाजिक जीवन में आया हूं, न हमने कोई जाति देखी, न धर्म देखा, न मजहब देखा, न किसी की पार्टी देखी। जो आया, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, जितने पंच हैं, प्रधान हैं, मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के बाद जब जनता उसको जिता देती है तो सबके लिए है। मैं एमएलए बना हूं, आप लोगों ने तीसरी बार चुना है, तो मैं एमएलए सबका हूं। यहाँ कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई बीएसपी का विषय नहीं है, कोई जाति का, कोई धर्म का विषय नहीं है। मैं सबके काम करता हूं और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई आदमी इस संकोच के साथ आता हो कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं फलानी पार्टी का आदमी, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि काम होगा नहीं होगा। हमारी कोशिश रहती है। और रही पहली बार जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा मैं, तो मेरे जो फौजी भाई हैं, वो 5 फरवरी का वो दिन जब इसी पंचायत में, मेरी अपनी पंचायत में पटलांदर स्कूल में हजारों पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए और मेजर जे.आर. चौहान, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो साथ में खड़े हुए और उन्हें भाषण दिया कि राणा जी आप आगे बढ़ो, पूरे पूर्व सैनिक आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, कवरिंग फायर हम देंगे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कवरिंग फायर क्या होता है। फिर उन्होंने समझाया कि जब आदमी चलता है तो चारों तरफ से घेर के उसको सुरक्षित लेके जाते हैं, तो कवरिंग फायर हम देंगे।
उन्होंने कहा कि अगर आपने चुनाव लड़ने से मना किया तो आपका सिविल कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और सिविल कोर्ट मार्शल के साथ साथ आपको सोशली बाइकाट किया जाएगा। मुझे उसमें बुलाया गया कि आप चुनाव ना लड़े। मैंने कहा अब तो फौजियों का हुक्म हो गया है, कोर्ट मार्शल होने वाला है, इसलिए कोर्ट मार्शल मेरा हो जाए उससे पहले पहले चुनाव लड़ लेंगे। मैं धन्यवादी हूं कि आप सबने चुनाव लड़ाया, और खास तौर पर सैनिक भाइयों का कि इन्होंने उसमें जो है कवरिंग फायर भी दिया, पूरा कवर भी किया, और उससे पहले शांति मेरे साथ था, इसको पीछे उसमें हटा दिया था। तो मुझे वहां पुलिस वाला एसपी ने भेजा सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा भाई आप तो वापस जाओ, यहाँ पर सिक्योरिटी का जिम्मा पूर्व सैनिकों ने ले लिया है। एक गाड़ी आगे एक पीछे, पूरी बड़ी अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़ा गया, जीता गया। राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री जब बने तो उसके साथ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई, और इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई कि मेरे ख्याल हिमाचल के इतिहास में ऐसे पहले नहीं कभी हुआ। जब वो आते थे तो हजारों लोग, आप सब लोग इकट्ठे होते थे, और मेरी जो डिमांडें होती थी 20 से 25 डिमांडें मैंने पढ़नी, और राजा वीरभद्र जी ने एक ही लाइन बोलनी कि जो जिंदा राणा ने बोला वो था, तो मैं उसको मानता हूं, और सारे इंप्लीमेंट हुए। आपका एसडीएम का कार्यालय जो नहीं खुलने वाला था, वो हरोली में मैं गया तो वहां हरोली वालों को एसडीएम का कार्यालय मिला। मैंने भी वहां से बोला मैं क्या हमारा भी दीजिए, तो उन्होंने वहां से घोषणा करी। आज सुजानपुर में एसडीएम का दफ्तर भी है। आपका मिनी सेक्रेटरीट बना 12-13 करोड़ रुपए का। बिल्डिंगें कैसे गिरती, बिल्डिंगें गिराई गई, कैबिनेट में अप्रूवल हुई। इसके अलावा अनेकों काम ऐसे हुए जो ऐतिहासिक काम सुजानपुर में हुए, वो आज पूरा सुजानपुर जानता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कुछ बनना है, हमारा मकसद इसलिए है कि सुजानपुर के जनता के और डेवलपमेंट के काम कैसे हों, ज्यादा से ज्यादा हों। और दूसरा, मेरे साथियों ने कहा कि पिछले 5 साल 2017 से लेकर 22 तक हमने डट के लड़ाई लड़ी। पार्टी ने जहां जहां बोला वहां हमने काम किया। चाहे सोलन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, कलेक्शन हुआ, डट के हमने काम किया। सरकार की सीआईडीए कह रही थी कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। हमने वहां पर डे नाइट काम किया और 9 सीटें जीती। वहां पर कॉर्पोरेशन का मेयर डिप्टी मेयर बनाया। मुझे कांगड़ा पार्लियामेंट का प्रभारी लगाया गया। फतेहपुर में इलेक्शन हुआ और मैंने कहा कि वहां से भवानी पठानिया को टिकट दीजिए। टिकट दी गई, हम वहां बैठे। मैंने उसी तरीके से वो चुनाव लड़ाया जिस तरीके से मैं सुजानपुर में लड़ता हूं, और वो सीट भी जीती। पूरे प्रदेश में माहौल खड़ा हुआ हमारा। जब ये 2022 का इलेक्शन आया तो मैंने सुजानपुर के अपने चुनाव लड़ने के साथ साथ 10 चुनाव क्षेत्रों में और जाके प्रचार किया। मकसद ये था कि सरकार बने। आज हमारे जो साथी चर्चा कर रहे हैं, ये सत्य है कि जब सरकार बननी थी तो 3 लोगों के नाम जो है वो मीडिया में भी चल रहे थे, चर्चा भी हो रही थी। मुकेश अग्निहोत्री जी का भी था, मेरा भी था। उसके बाद जब मंत्रिमंडल बनने की बारी आई तो मेरा नाम उसमें लिस्ट में था। ये दिल्ली वालों ने बताया, अब तो कंफर्म भी हो गया। उसके बावजूद भी काटा गया। प्रश्न यहां राजेंद्र राणा का नहीं है, प्रश्न ये है कि सुजानपुर की जनता का प्रश्न है। इस जनता ने बड़े बड़े काम किए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लाने के लिए काम किया, एक नया रास्ता अख्तियार किया, एक नया इतिहास रचा। ये मान सम्मान जनता को, राजेंद्र राणा को क्या फर्क पड़ता है। आज मंत्रियों को जो गाड़ियां मिल रही हैं, वो गाड़ियां तो राजेंद्र राणा ने 2011 से रखी हुई हैं, और जितने बड़े मंत्रियों को घर मिलते हैं उससे 10-10 गुना बड़े घर राजेंद्र राणा के पास आज से 20 साल पहले के हैं। ये सुख, ये सुविधाएं, ये राजेंद्र राणा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल दिया। कोई आदमी, मैं सुजानपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। राजा वीरभद्र की सरकार के समय
हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के काम किए हैं। कोई आदमी हिमाचल प्रदेश में खड़ा कोई कह दे कि राजेंद्र राणा ने कभी किसी से चाय की कप भी डिमांड करी हो, कोई 1 रुपए का भी कोई बात करी हो कहीं, हमने तो उल्टा। मैंने राजा भीम सचिव को एक बार कहा, मेरा आशा हुआ मैं 40 चिट्ठियां भेजता हूं, 35 तो उसमें अप्रूव हो जाती हैं। तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता करें कि राजेंद्र राणा कहीं किसी से कुछ लेता देता तो नहीं है, कोई चाय तो नहीं पी लेता है या कुछ करता है। तो राजा साहब ने उसमें कहा, कहते मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे मालूम है, मेरे पास रिपोर्ट है कि आप किसी दूसरे की जेब में हाथ नहीं डालते, अपनी जेब में डालते हैं। आज प्रश्न ये खड़ा है कि राजेंद्र राणा का मान सम्मान का प्रश्न नहीं है। ये जब आदमी को चुना जाता है डेमोक्रेसी में, जो लोग समर्थन देते हैं, चाहे नारे लगा के देते हैं, चाहे साथ चल के देते हैं, चाहे वोट देके डालते हैं, ये प्रश्न उनका है। एक आदमी एक विधायक बनता है तो वो 50-60 हजार जितना लोग वोट डालते हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है, उसको जो सम्मान दिया जाता है, वो वहां की जनता को दिया जाता है। अब देखिए 1.25 साल हो गया, काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा 5 मार्च को जो करी थी, तो 10 दिन के बाद तो 5 मार्च आने वाली है, 2 घोषणाएं पूरी हुई, बाकी की 6 की घोषणा हुई थी, बाकी ऐसी लटकी हुई है। राजा वीरभद्र की सरकार को लोगों ने हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए देखा। उसमें जो राजा वीरभद्र के मुंह से बात निकलती थी, वो 100% पत्थर पे की रहती थी। अब कितना कितना समय इंतजार करेंगे। मैं सत्ता पक्ष के साथ जुड़ा हूं, विधायक हूं, कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं, और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सुजानपुर की जनता के किसी के पैर में कांटा लगे और मैं उसका हाल ना पूछूं। मेरे प्रदेश का कोई नौजवान आज नौकरी पाने के लिए पेपर पास करने के बावजूद अगर सड़कों को भटक रहा है, तो उनकी बात मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है। एक चुने हुआ व्यक्ति लोकतंत्र में इसलिए चुना जाता है कि वो विधानसभा के अंदर जाके सरकार के समक्ष खड़ा होके लोगों की आवाज को बुलंद करे। ये आवाज आज हमने विधानसभा के अंदर बुलंद करी कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे बच्चे, लाखों ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर दिए हैं, पास किए हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कई पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कहता, संविधान में कहां लिखा है कि सरकार का एमएलए होने के नाते मैं किसी की आवाज बुलंद ना करूं? ये कैसे हो सकता है? ये बेईमानी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जब सुजानपुर का नाम आता है तो लोग इज्जत के साथ नाम लेते हैं। ये सुजानपुर की जनता है, ये बड़े बड़े फैसले करना जानती है। इसलिए आज का मीटिंग का कोई बड़ा मकसद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं, आज भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है, फोन भी आ रहे हैं कि राणा जी आपको मंत्री बनाना है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, गली गली करता हूं कि मंत्री बनने का जहां प्रश्न है, आपने 2 बार 3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, अब कह रहे भी आपको मंत्री बना देते हैं, मान लीजिए। तो क्या सुजानपुर की जनता जो बचा कुछा जूठा पुरूठा है उसको खाने के लिए है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एमएलए बनकर आदमी बहुत कुछ करता है। सुजानपुर की जनता का भी कोई मान सम्मान है, इज्जत है। अब ये वो होने वाला नहीं है। क्या आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं सहमत? जो सहमत है वो हाथ खड़ा करो। हम तुम्हारे आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि अब कचा खुचा जो है वो अब से साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद राणा कितनी सुजानपुर की जनता को बोलो, ये कैसे पॉसिबल है? हम कोई खाना बदोश तो नहीं है, हर आदमी की इज्जत होती है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अब जो भी होगा वो सुजानपुर की जनता चाहेगी, देखेंगी।
हम लड़ना जानते हैं। ये सुजानपुर के सैनिक लोग हैं और इसमें धरती से निकला हूं। कोई सोचे कि सुजानपुर के व्यक्ति को कोई दबाएगा, कुचल देगा, ये तो संभव नहीं है। हम वो नहीं है कि दबा दिए जाएं। ये पटलांदर के कंगर हैं और कंगरों से जो आदमी निकलता है वो कंगरों की तरह ही मजबूत होता है। ये बात समझ लें। और जो भी होगा अच्छा होगा और जो भी फैसला होगा वो सुजानपुर के एक एक व्यक्ति के हित में होगा, ताकि सुजानपुर की जनता का मान सम्मान बरकरार रहे। देखिए, आदमी फिर भी 2 वक्त की जगह 3 वक्त की जगह 2 या 1 बार भी रोटी खा के गुजारा कर लेता है, परंतु मान सम्मान की बात आती है तो उस पर समझौता नहीं करता है जो आदमी अच्छा सोचता है। क्या आपको लगता है कि हम वो लोग हैं कि मुझे कहेंगे आओ जी राणा जी फटाफट आपको पढ़ा देते हैं, फलाना बना देते हैं? आप क्या समझते हैं कि ऐसा होने वाला है? तो मान सम्मान की लड़ाई है और मेरी लड़ाई नहीं है, इस सुजानपुर की जनता की लड़ाई है। मेरा क्या है? हमारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। हम तो आज भी घर में बैठ जाए तो मुझे लग रहा 2-4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया और उल्टा मीठे का बचना शुरू हो जाएगा। पर तो अपने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम जो भी कदम लेंगे आप सबके आशीर्वाद से सुजानपुर के हित में लेंगे, सुजानपुर के एक एक बच्चे के व्यक्ति के हित में लेंगे। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहें, काम भी होंगे, सुजानपुर भी आगे बढ़ेगा और सुजानपुर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि सुजानपुर एक नंबर पर ही रहेगा। हम शुक्रगुजार हैं राजा वीरभद्र जी के, जिन्होंने हमारे कहने से सुजानपुर में बहुत सारे काम किए। और हम राजनीति में इसलिए हैं कि हमारा जन्म इस धरती में हुआ है और इस धरती का कर्जा उतारे और अभी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत सारे ऐसे काम मेरे जहन में है कि सुजानपुर में होंगे, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में होंगे। अभी भी काम हो रहे हैं, तो जो सुजानपुर की जनता की उम्मीदें हैं तो सरकार उनको पूरी करे और सुजानपुर की जनता एकजुट है कि हाँ, मुझे लग रहा है जहां मैं जाता हूं 90% जो कैप्टन ज्योति जी चर्चा कर रहे थे, बड़े सारे लोग, वो मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते हैं कि राणा जी हम आपके साथ हैं। हम बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ चलते हैं। मैक्सिमम लोग यहां मंच पर जो बैठे हैं वो बहुत सारे बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो कहते हैं कि पार्टी नहीं, हम आपके साथ जुड़े हैं। क्या ये सही है? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोग तो राजेंद्र राणा के साथ हैं, बाकी बात है। मैक्सिमम लोग यहां, उसका कारण है क्योंकि मैंने कभी पार्टी लाइन के काम नहीं किया। मैं हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। ये बात को मैं बार बार बोलता हूं। जो भी व्यक्ति के घर में सुख दुख, कोई बीमार, कोई कुछ भी ऐसी तकलीफ है, राजेंद्र राणा वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? जोर से बोलो। हाँ जी, हाँ जी। फिर बोलो। आता ना जगराता लगता, बोलो जय माता दी। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप बड़ी तादाद में, इतनी संख्या पहले कभी नहीं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि यहां जितने भी हमारे
गांव गांव से अपने साथी, हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे नौजवान साथी आए हैं। ये सब अपनी व्यवस्था करके आए हैं। किसी ने, कोई जिंदा राणा ने किसी को गाड़ी नहीं दी है, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई जीप, कोई किसी ने अपने खर्चे पे आए हैं ना सारे। झूठ तो नहीं बोल दिया मैंने। अब इसके बाद अब आप लोगों ने खाना खाना है, और खाना कैसे खाना है, अपने आप ही व्यवस्था करनी है। अपना घर समझते हैं तो कुर्सियां भी साइड पे करनी है, बैठने की भी व्यवस्था करनी है, बरताने की भी व्यवस्था करनी है। 2 लौट में खा के जाएंगे, जो जल्दी में है वो पहले निकल जाएंगे, और जो मेन प्रमुख लोग हैं वो बाद में खाएंगे। अपना घर है ना, कितने लोग मानते हैं कि अपना घर है ये। तो अपने घर में कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे खिलाते हैं, ये सब आप लोगों ने देख लेनी। क्योंकि तो आज मैं अमिचंद का उसको बोला मेरी चपाती लगा देना, मेरा तो गला गुला सब सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। कल से विधानसभा भी है, और ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। और एक नारा मैं भी लगा देता हूं, तो नारा जो है वो चबूतरा में पहुंच जाना चाहिए, है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 31 साल की बात करते